2 दिन आता हूँ इंस्टाग्राम पे, बोलता हूँ मेरी परसों वेबिनार होने वाली है, 1500 रुपये टिकट है और परसों मैं वेबिनार लेना, जुड़ जाओ। सर मैं 30 लाख की सेल मार देता हूँ 2 दिन में, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम से। टू बी गॉड ग्रेस, आपकी जर्नी मैंने जो देखी है मेरी अपनी नज़रों से 4 सालों में, वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करी कि आपने क्या बनाया है। और मतलब भुवन माम एक ऐसा बंदा मैंने अपनी लाइफ में देखा है जो मतलब उन्होंने उनका कल्ट फैन फॉलोइंग शुरू से ही 2016 में भी वही लेवल कि जो जनता कोर्सेज देखती है, खरीदती है, तो वो उनके लिए कितने इफेक्टिव होते हैं। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा पैसा, मैं ओपन कैमरे पे कह रहा हूँ, फिन इन्फ्लुएंसर्स पैसा कमा रहे हैं। और जब ये कोर्सेज सेल करते हैं तो मैं वही कह रहा हूँ कि जनता को कैसे पता लगे कि इसका कोर्स अच्छा है, इसका कोर्स बेकार। एक फाइनेंस क्रिएटर सर आज के टाइम पे 100 करोड़ रुपए कमा चुके हैं मेरे आंखों के सामने, क्योंकि मैंने कई ऐसे टेलरिंग क्रिएटर देखे हैं जो लड़कियां घर में बैठे बैठे महीने के 20-20 लाख रुपए कमा रही हैं। अब सोचो उनकी मंथली रेवेन्यू 60 लाख रुपए है सिर्फ ट्रेनिंग से। कोर्स जिनके इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर है वो महीने का 20 से 25 लाख रुपए कमा रहे हैं। हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हो भाई लोग? आज का पॉडकास्ट में फिर से एक डिफरेंट पर्सनैलिटी के साथ बैठा हूं, क्योंकि आपको पता है मैं हर बार कुछ नया लेके आता हूं। तो हमारे साथ इस बार है महात्मा जी टेक्निकल, जिन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी सक्सेस पाई है, वो अपनी जुबानी भी खुद बताएंगे थोड़ी देर में। कैसे हो जी आप? ऑल गुड सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मतलब ऑलमोस्ट 4 सालों से हम बात कर रहे थे। बिल्कुल। तब मैंने आपका चेहरा भी नहीं देखा था सीरियसली। और सिर्फ व्हाट्सएप पे कॉल पे बात हुई थी हमारी 1-2 बार, जब आपने कहा कि मैं ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ इसके रिलेटेड। तो नॉर्मली क्या होता है, यूट्यूबर्स के पास कॉल आ जाते हैं, बट मैं अपनी सक्सेस स्टोरी तो शायद आपको बताऊंगा, लेकिन टू बी गॉड ग्रेस आपकी जर्नी मैंने जो देखी है मेरी अपनी नज़रों से 4 सालों में, वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करी कि आपने क्या बनाया है। और बहुत सारे क्रिएटर के आप दिल में बसते हैं और प्यार है लोगों का, और कुछ नहीं है जी। आपका भी यही काम है। आप भी बहुत लोगों के दिलों में बसते हो, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू सर, क्योंकि हम लोग सेम तरीके से ही काम कर रहे हैं। बस फर्क ये है कि आप YouTube पे पहले से थे, YouTube चैनल खुद का पहले से था, मैं अभी लेके आया हूँ। बस इतना ही फर्क है। बिल्कुल सर। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, महात्मा जी टेक्निकल 2016 से आपने अपने करियर की स्टार्टिंग की है, राइट? राइट सर, राइट। हाँ, 2016 से इन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग की एज ए यूट्यूबर। उसके बाद इन्होंने एक कंपनी बनाई, वी मेक क्रिएटर्स, जिसके अंदर ये क्रिएटर्स मैनेज करते हैं और क्रिएटर्स को बिजनेस देते हैं, जैसे हम सोशोबुल में करते हैं। राइट। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यूट्यूब से पैसा कमा रहा था जो आपको कंपनी बनानी पड़ी, या आपको भी लगा कि भैया अब तो इस इंडस्ट्री में और पैसा है, मेरे को तो सारा कमा लेना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमने पहले एज अ स्टार्टिंग मैंने महात्मा जी टेक्निकल शुरू करा था, तब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यूट्यूब पे होता क्या है और किस तरीके से किया जाता है। मैंने कुछ उस टाइम जो हमारे कुछ नोन के क्रिएटर्स थे, जैसे टेक्निकल गुरु जी, जो बाद में कहते हैं ना कि जिनको आप बार बार देख रहे हो उनसे दोस्ती हो जाती है बहुत अच्छी, तो उस टाइम हुई। तो उनको देखा यार लोग इनसे सेल्फी ले रहे हैं, पार्क में लोग मीटअप कर रहे हैं। मतलब पहले तो था कि भाई जब तक आप सेलिब्रिटी नहीं हो, मतलब यूट्यूब पे या फिल्मों में नहीं हो, तब तक लोग आपसे सेल्फी क्यों लेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ यार ये लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, भीड़ आ गई पार्क में इनसे मिलने के लिए, तो एक दिल में इच्छा आ गई कि हम भी कुछ ऐसा करें। तो मैं 10 साल से ट्यूशन पढ़ाता था, फिर मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू करा, डिफरेंट नाम रखे, उसके अलग अलग नाम रखे। एक नाम ऐसा रख दिया, कमेंट आ गया पहला, भाई तूने मेरा नाम क्यों चोरी कर लिया। मैंने कहा यार ये क्या रख दिया, नाम रखा नहीं। फिर हमने वीडियोस में एडिट कर दिया उसका नाम, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर वन ऑफ आवर स्टूडेंट, मैं पढ़ाता था पहले, उसने कहा सर आप क्यों ना आप बन जाओ टेक्निकल महात्मा। अच्छा। तो मैंने कहा इसको रेसिप्रोकल करते हैं, महात्मा जी टेक्निकल ज़्यादा साउंड कर रहा है, मैंने कहा चलो ये नाम रख देते हैं। फिर हमने वो शुरुआत करी। फिर मैं उस पर पहले करियर काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस बनाता था। तो इससे मेरी एडटेक इंडस्ट्री में जितने भी एडटेक के टीचर्स थे जो यूपीएससी एसएससी इनके पढ़ाते थे, जैसे स्टडी IQ हो गए, तो उनके फाउंडर्स, ये सब मेरे बहुत अच्छे मित्र बनने लग गए उस टाइम। मुझे नहीं पता था ये सब कंपनियां आगे चल के इतनी बड़ी हो जाएंगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर मैं सोचता तो शायद मैं उस दिशा में कुछ बड़ा काम कर रहा होता। सही बात है। ये तो PW वालों को देखो कहाँ से कहाँ। बिल्कुल सेम, हम लोगों ने सेम लाइक टाइम चैनल शुरू करा, मैंने और अलग पांडे ने और हम सब ने। उस टाइम हमारी ऐसे नॉर्मल बात भी होती थी, मतलब कोई नहीं जानता था कि किसको कहाँ जाना है, सब बस ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे थे बैठ के। तो फिर मैंने शुरुआत करी धीरे धीरे। तब मैं पहली बार एक यूट्यूब इवेंट में गया, जो यूट्यूब का ऑफिशियल इवेंट था। तो मैं चौड़े हो गया कि 4 लाख सब्सक्राइबर है, 2017 की शुरू की बात है, आम बात थोड़ी है 4 लाख लाना। मुझे लगा जाते ही मुझे लोग मिलेंगे। मैं गया, एक बंदा नहीं पहचान रहा सर वहाँ। मतलब मैं आपको बताऊँ, कोई बंदा ही नहीं पहचान रहा था वहाँ पे। तो
मैंने कहा ये कैसे हो गया यार। तो वहाँ देखा मैंने इंटरटेनमेंट वालों की बड़ी चर्चा थी वहाँ पे, जैसे कैरी मिनाटी के बारे में जो एंकर थे यूट्यूब के, बार बार बोल रहे थे कि कैरी मिनाटी, और टेक्निकल गुरुजी के बारे में जिक्र होती थी, भुवन बाम के बारे में उस टाइम। मतलब भुवन बाम एक ऐसा बंदा मैंने अपनी लाइफ में देखा है जो मतलब उन्होंने, उनका कल्ट फैन फॉलोइंग शुरू से ही 2016 में भी वही लेवल था, 2017 में वही लेवल, 18, 19, 20, 21, और आप लोग तो खैर एंटरटेनमेंट से काफ़ी जुड़े हैं, आपने और सही तरीके से ग्रोथ देखी होगी। तो मुझे लगता है वो से तो उस टाइम उनका बहुत बड़ा क्रेज़ था और एजुकेशन वालों को पूछते नहीं थे। तो हम लोग नए नए क्रिएटर थे, तो मैंने उनको बोला यार देखो तुम लोग एजुकेशन वाले को पूछते हैं, हम लोग पीछे बैठे हुए हैं यार। रोहन करके इनका कोई एशिया स्पेसिफिक हेड था यूट्यूब का। अच्छा। तो उसको ये बात चुभी, उसको लगा यार बात तो ये बंदा ठीक कर रहा है क्योंकि एजुकेशनल काफ़ी ग्रो कर रहा है। तो उन्होंने फिर एजुकॉन करके यूट्यूब का इवेंट करा इंडिया में। और उनमें से 2 बंदे फाइनलाइज करे जिनको उन्होंने यूट्यूब का एक फैन फेस्ट होता है मुंबई में जो रेड कारपेट पे दिया। तो मुझे याद है मैं, भुवन बाम के बाद हमारा ही नंबर था रेड कारपेट पे चलने का। अच्छा। तो पहले भुवन बाम निकले रेड कारपेट पे, फिर हम लोग निकले। तो मतलब एक प्राउड मोमेंट था कि यार मुंबई का फैन फेस्ट जिस रेड कारपेट पे भुवन बाम, कैरी मिनाटी को 2017 में देखा था, आज 18 के रेड कारपेट पे हम लोग घूम रहे हैं। हाँ। ये वहाँ से जर्नी चली, समझ आया कि यूट्यूब इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही है। तो फिर सर हमने वी मेक क्रिएटर्स चैनल बनाया, और क्रिएटर मैनेजमेंट इन द सेंस कि हम एक अलग फील्ड में वर्क करते हैं, हमारा वहाँ पे कोर्सेज रिलेटेड काम होता है, बट आपका एक पूरा मैनेजमेंट और बड़े बड़े क्रिएटर्स आपके पास एंटरटेनमेंट के हैं। तो सर आप भी बढ़िया कर रहे हैं। सर हमारा तो बस ये है कि टाइम पास, हमें भी ऐसा था कि भूख ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने भी सोचा यूट्यूब से पैसा कमा लूँ, लेकिन फिर आने के बाद पता लग रहा कुछ नहीं है पॉडकास्ट में पैसा। जी, पॉडकास्ट में खैर अभी पॉडकास्ट मुझे लगता है 2-3 चीज़ों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो सोशलाइज होने के लिए, दूसरा एक कनेक्शंस बन जाता है कब कहाँ, क्योंकि जैसे B2B बिजनेस होता है वहाँ पे C2C बिजनेस बहुत अच्छा हो जाता है। अब देखो ना, जैसे आपसे मिला हूँ अभी इतनी देर बैठी हुई है, वैसे मिलना नहीं हो पाता। राइट। अब इसके बहाने मिले, 2 घंटे में बात करेंगे, 2 घंटे में बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे, बहुत अच्छे दोस्त, क्योंकि हम बहुत वार्तालाप करेंगे जो लोग देखेंगे। हाँ, लेकिन हम बातें तो पर्सनली करने वाले हैं यहाँ पे। करेक्ट है सर। तो जब आपने ये वी मेक क्रिएटर्स स्टार्ट की, तो इसके अंदर आप कोर्सेज सेल करते हो, तो आपका हमारा मेन टॉपिक ही मुझे इस पे डिस्कशन करना है कि जो जनता कोर्सेज देखती है, खरीदती है, तो वो उनके लिए कितने इफेक्टिव होते हैं। क्योंकि मार्केट में आप देखोगे, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रहो, आपको हर बंदा एक कोर्स बेचता हुआ दिखेगा। वो रियलिटी है सर, क्योंकि क्या है, जब आपको पता है कि आप 2 घंटा काम करके और आप पूरे मास ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, तो लोग हर कोई काम करना चाहते हैं। खैर कोर्स आपने वर्ड बोला, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, बट मैं थोड़ा डिटेल में इसको समझाना चाहूँगा। ये हर कोई भी नहीं कर सकता। मतलब ये सोचें कि अगर कोई एंटरटेनमेंट क्रिएटर है, वो दिन भर एंटरटेनिंग करता है, व्लॉग बनाता है, एंजॉयमेंट कर रहा है, और उसका एक ऐसा फ्रेंड मिल गया एकेड का जो देख रहा है यार ये तो TGT के बच्चों को पढ़ा के महीने के 1 करोड़ कमा रहा है। तो दे आर द डिफरेंट सेगमेंट। तो आप हर चीज़ नहीं कर सकते हर बार। तो खासकर वो लोग जो एकेड के टीचर हैं, एकेड मतलब 10वीं 12वीं SSC UPSC इस जॉनरा के जो लोग काम पढ़ाते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि यूट्यूब आपके लिए सिर्फ एक मार्केटिंग टूल है। ये आपका कोई ऐसा नहीं है कि बच्चों मोमबत्ती लेके तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, 12 घंटे पढ़ाऊंगा। ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बिल्कुल। बट ये सोच के कि यूट्यूब में फ्री करूंगा, फ्री, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे बड़े टीचर से मिलता हूँ, जैसे आपके साथ मिलते होंगे एंटरटेनमेंट क्रिएटर्स, वो कहते हैं अमरीश जी एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं क्या सर? बोलता है बहुत फ्री गा दिया, अपना पेड़ नहीं ला पा रहा, बच्चे गाली बहुत दे रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कि एक हार्ड एंड कोड बनी जाती है। मतलब एक कोर्स बनाना इतना आसान नहीं है। अच्छा, अच्छे बुरे हर जगह इंडस्ट्री में लोग आते हैं, कुछ लोग 200 का कुछ भी बेच रहे हैं, क्योंकि 200 रुपए का अगर आप कोर्स खरीदेंगे ना, आप ओपन ही करके नहीं देखेंगे, आपके पास समय नहीं है। उसका ओपनिंग रेट सिर्फ 1% है। अच्छा, मतलब अगर मैं 200 रुपए का कोर्स अगर आज बेच दूं 10,000, तो उसमें से सिर्फ 1% लोगों से ओपन करके देखेंगे, बाकी लोगों ने खोला ही नहीं होता कि 200 रुपए का लिया है, जस्ट लाइक ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये भी बहुत मैटर करता है इस इंडस्ट्री में कि क्या करने जा रहे हैं। वो लोग इंडस्ट्री को थोड़ा सा खराब कर देते हैं, बट जो लोग हार्ड कोर इसमें 3 साल 4 साल 5 साल से काम कर रहे हैं, उनको पता है यार मैं अगर अच्छा सामान नहीं बेचूंगा तो कल को मेरा सामान और कोई क्यों लेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि रही बात इसमें एक पैसा लगता है। रीज़न इज़ वाई कि आपका एक पूरा समय जाता है, टीचर्स, मैनेजमेंट, कोर्स क्रिएशन, सिलेबस, PPT, उसके बाद लाइक क्यूजेस बनते हैं, फिर टेस्ट होता है, फिर बच्चों के डाउट्स होते हैं, सॉल्यूशन, इतनी पूरी टीम रखने के लिए एक पैसा जाता है। लेकिन हाँ, इस इंडस्ट्री में पैसा बहुत है, खासकर वो लोग जो स्किल क्रिएटर्स हैं। स्किल में बात करूँ, आपको कुछ क्रिएटर्स आपने देखे होंगे, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा पैसा, मैं ओपन कैमरे पे कह रहा हूँ, फिन इन्फ्लुएंसर्स पैसा कमा रहे हैं। मतलब ये जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत आपने रील्स देखी होंगी, वायरल हो रखी होती है कि वो मैं 50 लाख कमाता हूँ महीने का, 40 लाख कमाता हूँ, जो एंटरटेनमेंट वाले कह रहे होते हैं। हाँ,
तो आपका कहना है कि वो तो कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है सर, मैं जानता भी नहीं हूँ ऐसे क्रिएटर्स को। जैसे मैंने, अब मेरा काम है ऐसे स्किल क्रिएटर्स के साथ काम करना, तो जब मैं उनको रीच आउट करता हूँ, कहता हूँ अरे सर मैंने आपको हाई पहले लिख रखा है 3 साल पहले देखो तो सही। जब मैं उसका पोर्टफोलियो देखता हूँ, कहता है सर मैं 2 दिन आता हूँ बस। अच्छा। 2 दिन आता हूँ इंस्टाग्राम पे, बोलता हूँ मेरी परसों वेबिनार होने वाली है, 1500 रुपये टिकट है, और परसों मैं वेबिनार लेना, जुड़ जाओ। सर मैं 30 लाख की सेल मार देता हूँ 2 दिन, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम से, जिसका यूट्यूब पे कोई फैन बेस नहीं है। सिर्फ इंस्टाग्राम पे 5 लाख फॉलोअर्स, फेस भी लेके नहीं लाता, बस नॉर्मल वीडियोस बनाता है कि भाई मैं स्विंग ट्रेडिंग सिखाता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग में ना कि आज आपने शेयर खरीदा और उसकी एक स्विंग है कि भाई 3 महीने के अंदर वो 20% बढ़ गया, तो आपका 20% का बेनिफिट हो गया। एक होता है इंट्राडे की आज लगाओ आज ही पैसा कमाओ, ट्रेडिंग जो होती है, और एक होती है स्विंग वाली कि आज लगाए और 3-4 महीने में पैसा कुछ बन के निकला। तो इतना कमा लेते हैं बंदे। अब आप सोचो कि उस लड़के का, जब मैं उससे मिला, उसने कहा सर मैं आपकी वीडियो 10वीं क्लास से देख रहा हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मतलब मैंने आपको कब कब मैसेज किया था और आज आपकी तरफ से मैसेज आया, तो मैं सर जब मैं उससे जूम पे मिलता हूँ ना, तो वो खोल के बताता है मेरे को। मतलब ऐसा नहीं कि कोई कंपनी कनेक्टेड है, वो एज अ मेंटोर डील कर रहा होता है कि यार उनसे सीखा है कुछ करके, वो खोल के दिखाता है अपना डैशबोर्ड की, देख रहे हो सर बस 2 दिन आया हूँ, बाकी दिन 0-0 है ये 2 दिन का पीक है, 30 लाख रुपए। तो ये सिर्फ वेबिनार से है? वेबिनार से, क्योंकि फाइनेंस के वेबिनार 1500 रुपये लोग चार्ज कर लेते हैं। ये कोई एक क्रिएटर नहीं है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हो सकता है ना कहीं भी मारो कहीं भी सोना निकल जाएगा, हाथ डालो गलती से निकल गया। अगर आप कैटेगरी लो, जैसे मैं बोलता हूँ कि 10 क्रिएटर आप पकड़ लो एंटरटेनमेंट वाले, या 100 क्रिएटर एंटरटेनमेंट वाले, और 100 क्रिएटर पकड़ लो आप फाइनेंस वाले, तो आपको लगेगा कि एवरेज टिकट साइज फाइनेंस वाले ज्यादा कमा रहे हैं। समझ गया। मतलब ये कहना है कि फाइनेंस से मैटर नहीं करता आपके फॉलोअर्स कितने हैं, हाँ, लेकिन इनकम बहुत ज़्यादा है। इनकम बहुत ज़्यादा है। और जब ये कोर्सेज सेल करते हैं, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जनता को कैसे पता लगे कि इसका कोर्स अच्छा है, इसका कोर्स बेकार है? 2-3 पैरामीटर्स है सर। सबसे पहले उसके टेस्टिमोनियल्स, कि उसने कितने लोगों को सिखाया है। सबसे पहले अगर मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग जोन में, वैसे मैं आपने बहुत इस सवाल पे बहुत जोर दे दिया है, हाँ। तब मैं इन चीज़ों पे आना चाहता हूँ, वरना लोग ये ना कहें कि यार अपना कोर्स बेचने आ गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ टेस्टिमोनियल, कि आपने जिन लोगों को सिखाया क्या वाकई एक्चुअल में लोग सीखें, वो कौन कौन से लगे उसकी टेस्टिमोनियल। जैसे फाइनेंस में लोग आज बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं कि भाई तेरा खुद का अकाउंट प्रॉफिटेबल है कि नहीं। अगर मैं आज आपको ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ तो मेरा खुद का भी तो अकाउंट प्रॉफिटेबल होना चाहिए ना। तो आज आपने देखा होगा फाइनेंस में बहुत सारे स्कैम वीडियोस बने हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स के ऊपर कि ये सेबी ने बताया कि भाई खुद लॉस में है। तो उनमें से बहुत सारे क्रिएटर को मैं जानता हूँ, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट दिस इज़ अ रियलिटी कि एक फाइनेंस क्रिएटर सर आज के टाइम पे 100 करोड़ रुपए कमा चुके हैं मेरे आंखों के सामने। भाई साहब, ये सीरियसली बात है। और खैर अब तो सेबी ने डिक्लेयर कर दिया बहुत से क्रिएटर्स को तो कि भैया इन्होंने 100 करोड़ रुपए, सेबी ने तो पूरी रिपोर्ट निकाल के दी है कि भाई आपको इतना पैसा भरना पड़ेगा। और सिर्फ कोर्स बेच के कमाया ना इन्होंने, कोर्स बेच के और कंसल्टिंग कि आपको ये शेयर खरीद लो इससे पैसा बनेगा। तो ये क्विक मनी है ना, लोगों को क्विक मनी बहुत चाहिए होता है हर एक को, कि भाई ये बड़ा इन्फ्लुएंसर है, इसके पास 5 लाख सब्सक्राइबर है, हर वीडियोस पे लाखों में व्यूज आ रहे हैं, तो सही बोल रहा होगा, इतनी बड़ा फैन बेस है। हाँ, तो मतलब बेसिकली यही है कि जनता को जब कोई कोर्स खरीदना है तो सबसे पहले चेक करना होगा। हाँ, मतलब उसकी चमक धमक से मत आइए कि यार ये बंदा गाड़ी खरीद रहा है। मैं ना वो बार बार बता रहा है कि पहले मेरी औकात 300 रुपये जूते पहनने की नहीं थी, अब मैं 50,000 के जूते पहन रहा हूँ। तो ये देख के उसे जज मत करिए कि ये तो बहुत ही बना रहा होगा पैसा। आजकल मैंने एक चीज़ और देखी है, जैसे आपने बताया कि ये तो वो हो गए जिनके फॉलोअर्स है, मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जिनके फॉलोअर्स भी नहीं है, वो कोर्सेज बेच रहे हैं। वो लोग भी कोर्सेज बेच रहे हैं, एड्स लगा लगा के अपने कोर्सेज बेच रहे हैं। ये एक मार्केटिंग है, 2 तरीके की मार्केटिंग है। एक है परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जो लोग एड्स लगा के बेचते हैं। अब सबको पता है कि यार मैं शायद एक ऑर्गेनिक बेस नहीं बना पाऊंगा पहले, मतलब लोगों को फ्री में कुछ नहीं सिखा सकता। मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइक NLP करके कोर्स आता है कि लोग दूसरे का माइंड रीड करते हैं, पढ़ते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं। अब उनको लग रहा है मैं यूट्यूब पे आऊँगा, 6 महीने तक बेस बनाऊंगा, मेरे पास क्यों ना यार लाइक फेसबुक, लाइक मार्क जगरबर्ग ने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बना रखा है, कहता है भाई पैसे लगाओ, एड्स दिखाता हूँ। तो वो एड्स लगा के लोगों को वेबिनार में लाते हैं, फिर वहाँ लोगों को अपना प्रोडक्ट पेश करते हैं, बहुत से लोग खरीदते हैं। मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे ये वाला मेथड मैं यूज़ नहीं करता हूँ, बट मैं पर्सनली इसको बोलता हूँ इसमें कोई बुराई भी नहीं है अगर वो इस तरीके से काम कर रहे हैं। कि जैसे वारिको है, वारिको का मॉडल अगर आप देखेंगे तो बीच में अब आपको ऐड थोड़े कम दिखते होंगे। हाँ, अब कम दिखते, पहले बहुत दिखते थे। रीज़न इज़ वाई कि उन्होंने अपने ब्रांड का सही इस्तेमाल करा। उन्होंने क्या किया, कोई वेबिनार नहीं किया, उन्होंने टिकट साइज रख दी अपनी 2,500 से 3,000 रुपये, और उन्होंने एड स्पेंड इतना करा कि लोग वहाँ से खरीदते थे। लेकिन
जब आपकी ना एक फैन बेस होती है ना, आप उसको मिट्टी बेच दो, वो खरीद लेगा। जैसे हम देखते हैं कि बात करें कि आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल करते हो, तो जो ये आप कोर्स बनाते हो तो ये किस माइंडसेट से बनाते हो, कैसे बनाते हो कि भाई मेरे को इनको प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग सिखानी है, या कि ठीक है ओके ओके थोड़ा बहुत सीख ले चलेगा? सर ओके और प्रॉपर की ना एक अलग डेफिनेशन है। मतलब सबसे पहले समझिए कि ये भी ना टिकट साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टिकट साइज़ क्या है। अगर मान लीजिए किसी पर्सन का टिकट साइज़ अगर आज के टाइम पे, मैं ऑल ओवर सबकी बात कर रहा हूँ, 5 से 6 हज़ार रुपये, तो वो हमेशा एक, आप समझो, मैं आपको दो चीज़ समझाना चाहता हूँ। जितनी बड़ी चीज़ होगी ना उतना टिकट साइज़ कम होगा। जैसे आपने देखा होगा कि मैं आपको सिखा रहा हूँ बच्चे साइंस में एडमिशन ले ले, जैसे तो वो साइंस में जब पढ़ने जाएगा बच्चा, तो वहाँ पे उसको फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स में एक पर्टिकुलर सेगमेंट चैप्टर है, तो जितने लोग स्पेशलाइजेशन करने जाते हैं वो चीज़ें उतनी महंगी होती चली जाती है। तो सेम ऐसा ही है कि पहले डिजिटल मार्केटिंग एक पूरा एक सेगमेंट है जहां लोगों को सीखना चाहिए, बट डिजिटल मार्केटिंग में भी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हम और आप बैठे हैं, ये भी तो डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। उसमें से आप एक छोटा सा पार्ट इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट करते हैं। इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट में भी सिर्फ और सिर्फ आप एंटरटेनमेंट और बाकी जॉनरा को देख रहे हैं, उसमें भी आप स्पेसिफिक हो गए होंगे। तो ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो सबसे पहले लोगों को जानना तो पड़ेगा ही ना कि ये डिजिटल मार्केटिंग है क्या। उसके बाद अलग अलग कोर्सेज होते हैं कि भाई किसी को अगर इंस्टाग्राम पे जाना है, किसी को परफॉर्मेंस मार्केटिंग करनी है, किसी को चैट जीपीटी पे काम करना है, किसी को एआई पे काम करना है, किसी को लाइक ड्रॉप शिपिंग करनी है। तो फिर डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जहाँ पे लोग अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो आप ये डिफरेंट कोर्सेज अलग अलग बनाते हो? ये हम नहीं ये होता कि दोनों डिजिटल मार्केटिंग एक कोर्स बना दिया उसमें सब कुछ डाल नहीं, दिया? बंडल तो रहता ही है। अच्छा। पर कंप्लीट स्पेशलाइजेशन हर एक कोर्सेज का अलग भी रहता है जिसको वो करना है। तो आप कितने का एक कोर्स सेल करते हो? ये हमारा कुछ लाइक हर एक टिकट साइज है। मेरा जो डिजिटल मार्केटिंग है वो अराउंड 5-5.5 हज़ार रुपये का रहता है। हाँ, 5-5.5 हज़ार कोर्स। लेकिन वो 4 महीने का, उसको लाइव कोर्सेज भी तो है। सैटरडे संडे की 4-4 घंटे की लाइव क्लास लेनी है। हाँ। तो मतलब ऐसा नहीं कि हमने कोई प्रोडक्ट बनाया और मार्केट में बेच दिया, उसको सैटरडे संडे लाइव क्लास भी आना है, सीखना है सारी चीज़ें, उसका एक टेस्ट होगा, फिर पास आउट होगा, फिर सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट भी देते हो? हाँ। तो लेकिन आप डिजिटल सर्टिफिकेट्स की कोई वैल्यू है? क्योंकि आप तो कुछ शायद जैसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये तो अप्रूव्ड होते हैं गवर्नमेंट से, कुछ ऐसा होता है? नहीं, अब वो सर्टिफिकेट्स की आजकल ना बहुत सारी कंपनीज टाई अप कर लेती है कॉलेजेस से। जैसे कई ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो एफिलिएट कर देते हैं आपको कि यू आर द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, आप हमसे जोड़िए, वी डू कोलैबोरेट, हम अपनी सर्टिफिकेशन आपके साथ जोड़ के दे सकते हैं। अच्छा। सर्टिफिकेशन की वैल्यू हम ब्रॉडर पिक्चर में देखें तो मुझे नहीं लगता जितने भी आपके ऑफिस में एम्प्लॉयज होंगे आपने कभी उसके सर्टिफिकेट चेक किया होगा। चाहे वो IIM का लेके आ जाए कि सर मैं उस कॉलेज से पास आउट हूँ, आप उसको देखते पकड़ लेते हो इस लौंडे को एक्सपीरियंस कितना है, क्रिएटर मैनेज कर सकता है कि नहीं। बिल्कुल, हमें वो चाहिए ही नहीं, डिग्री चाहिए ही नहीं, हमें तो बेसिकली तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, वो डिग्री से ज़्यादा स्किल पे जो है वो ध्यान देते हैं। तो और ये चल भी रहा है कि स्किल बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर कोई हुनर होना चाहिए जिससे आप काम कर सको। और आजकल स्किल क्रिएटर्स जितने भी है वो हुनर ही सिखा रहे हैं। चाहे मैं आपको बता दूं, टेलरिंग क्रिएटर है जो टेलरिंग आज बैठा है, मैं कई बार कहता हूं कि जितने भी लड़कियां जो कहती हैं मम्मी मुझसे ये सिलाई फड़ाई का काम नहीं होगा, मैं कहता हूं बेटा जिंदगी भर मेट्रो के धक्के खाते रह जाओगे। क्योंकि मैंने कई ऐसे टेलरिंग क्रिएटर देखे हैं जो लड़कियां घर में बैठे बैठे महीने के 20-20 लाख रुपए कमा रही है, टेलरिंग क्रिएटर, इंटरनेट यूट्यूब पे। और ये खैर मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे 4-4 5-5 पॉडकास्ट डले हुए हैं लाइक टेलरिंग क्रिएटर के। आप सोचो ना सर, यूट्यूब इस बार 2 यूट्यूबर शार्क टैंक इंडिया में गए। एक थी राजा रानी कोचिंग, जिनको मैं शुरू से 1.5 साल से कंसल्टिंग करता था, वो शार्क टैंक में पहुंच गए। वो हमारे क्लास प्लस के एसोसिएट्स भी थे, मतलब उनका जो एप्लीकेशन था वो हमने ही बना के दिया था। आप सोचो उनकी मंथली रेवेन्यू 60 लाख रुपए है सिर्फ ट्रेनिंग से। कोर्स किसका? कोर्स टेलरिंग का। ब्लाउज कैसे बनाना है, जींस या पैंट शर्ट कैसे बनानी है, सोचिए, ये है रियलिटी। भाई अभी तक हम ये सोचते थे एंटरटेनमेंट वाले ही सब कुछ है। नहीं, आपने तो आज हमारी आंखें खोल दी। एंटरटेनमेंट वाले अच्छे होंगे, बहुत अच्छे हैं सर, बट जरूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको दिख रही हो वही दुनिया में एग्जिस्ट करती है। उसके अलावा बहुत कुछ है। जैसे आपका बिजनेस है, मैं थोड़ा लोगों को बता दूं कि शायद आप लोगों को इतना नहीं दिखता होगा क्योंकि आपका दिखाने का काम नहीं है, बट बैक हैंड में बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो जरूरी नहीं जो आपको एंटरटेनमेंट दुनिया में सब कुछ दिख रहा हो वही दुनिया है। इसके अलावा सर एस्ट्रोलॉजर की बात कर देता हूँ। आजकल आपको ना बड़े एस्ट्रोलॉजर जिनको लोग देखते होंगे उनकी तो बात ही छोड़ दो, आप बिलीव नहीं कर सकते कितना पैसा वो बनाते हैं। मैं छोटे छोटे एस्ट्रोलॉजर की बात कर रहा हूँ जिनके इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर हैं, वो महीने का 20 से 25 लाख रुपए कमा रहे हैं। 2 मॉडल हैं इनके पास। पहला है कंसल्टिंग।
कंसल्टिंग इन द सेंस कि उनका 5,000 रुपये आधे घंटे की फीस है, 15-20 मिनट की फीस रखते हैं, डिपेंड्स ऑन जितना उनके पास इंक्वायरी आता है। मैं पूछता हूँ सर कैसी कैसी इंक्वायरी आती है? बोलते हैं सर हमारा ज़्यादातर स्लॉट ना दोपहर बुक होता है, बहुएँ घर की कि मेरी सास से नहीं बन रही, मेरा हस्बैंड नहीं काम कर रहा, तो उनके लिए उपाय जो है एस्ट्रो में है ना, न्यूमरोलॉजी में उनके बुक होते हैं। आजकल अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इतना बढ़ गया है कि लोगों को ना कुछ स्किल सीखना है, तो लोगों को कहता है अरे न्यूमरोलॉजी मतलब 7 नंबर वाले ये कर लो, 5 नंबर वाले वो कर लो, तो लोगों को लगता है ये वाला स्किल मैं भी सीख लेता हूँ। तो जितने भी ये न्यूमरोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजर हो गया, ये सारे कोर्स बेच रहे हैं बैठ के आज के। जैसे अभी रिसेंटली आप देखोगे एक ब्रांड चल रहा है एस्ट्रोलॉजी का ही, अरे बड़ा वायरल है, 160 करोड़ की अभी उसको फंडिंग मिली है। अभी आपने देखा है, नाम भी ले लेते हैं, एस्ट्रोटॉक हो गया, सभी जानते हैं, खैर उनको 160 करोड़ की फंडिंग मिली है। जितने भी आपको इंस्टाग्राम क्रिएटर्स दिख रहे हैं सब वहां बैठे हुए हैं, सब बढ़िया पैसा कमा रहे हैं और सब प्रमोट कर रहे हैं, उसे दबा के प्रमोट कर रहे हैं, खूब पैसे दे रहा है एस्ट्रोटॉक, अभी खूब बांट रहा है। अब आप तो इसका देखिए मतलब कमाई है सर, मैं बता तो रहा हूँ ना कि ये जो स्किल वाले जॉनरा है ना, सबसे ज़्यादा पैसा ये कमा रहे हैं। मतलब अगर मैं आपके माध्यम से जितने भी लोग शायद एंटरटेनमेंट वाले देख रहे होंगे, मैं बोलूँगा कि अपनी छवि ऐसी मत बना लेना कि बाद में छवि चेंज ना कर पाओ और बाद में बहुत अफसोस हो जानने के बाद। तो स्किल वाला बेस स्टार्ट करना शुरू कर दो। अगर आपका इंटरेस्ट है कि भाई मुझे एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, ये सब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 3-4 महीने समय लगता है सीखने में, लेकिन सीखने के बाद ना आपका एक स्टेबल बिजनेस हो जाएगा। एंटरटेनमेंट में क्या है सर, मैं जो एंटरटेनमेंट समझ पाया हूँ, हर दिन आप हिट शो देने के चक्कर में रहते हो। रीज़न इज़ वाई क्योंकि आपका व्यूअर आपसे मोर एक्सपेक्टेशन करता है, हर बार कुछ नया चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए। आज अगर आप लाइक रेंज रोवर लेके आ जाते हो, 2 दिन बाद उसकी कोई कदर नहीं है आपके व्यूअर के सामने। बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा कि जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जितने भी बेसिकली एंटरटेनमेंट वाले, इनके में क्या है कि लाइफ ना बहुत लंबी नहीं है, 4 साल 5 साल, उसके बाद जब ये डाउन जाते हैं ना, लिटरली बहुत डिप्रेशन में। मेरे से लोग मिलते हैं आके जो एक टाइम पे बहुत फेमस होते थे, आज मतलब उनको ये रहता है कि यार आप 50 लाख महीना कमा रहे हो, ठीक है, अभी सडनली आपकी इनकम हो गई 3 लाख 2 लाख, भाई सब लोगों से खर्चे नहीं निकलते, वो एक डिप्रेशन की स्टेज आ जाती है। और उनकी वो बातें सुन के मुझे बड़ा बुरा लगता है कि यार कि एकदम बंदा ऊपर से नीचे आता है ना, वो सबसे गंदा स्टेज है। और वहाँ से उन्हें निकलने के लिए दोबारा फिर मेहनत करनी पड़ती है, और वो स्ट्रगल वो कर नहीं पाते, क्योंकि जब उन्होंने स्टार्टिंग में पैसा नहीं था तब तो रोडों पे घूम लिए, अब भाई उन पे गाड़ी भी है, सब कुछ है, अब उनसे रोडों पे नहीं घूमा जाता है, अब उनसे किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े जाते हैं। Correct. क्योंकि आपको दोबारा उठना है तो हाथ जोड़ने पड़ेंगे ना लोगों के आगे, झुकना पड़ेगा, रिक्वेस्टें करनी पड़ेगी। अब वो आपके अंदर एक ईगो आ चुकी होती है कि भाई मैं तो ये था, अब मैं किसी को कैसे फ़ोन करके बोलूँ कि यार प्लीज़ मेरे लिए काम करवा दो, हाथ जोड़ लें किसी के आगे, वो नहीं कर पाते। वो एक सबसे बड़ी समस्या है। मैंने काफ़ी क्रिएटर्स के साथ मैंने भी देखा है, तो इनफैक्ट मैंने ये अपने साथ भी देखा है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, कई टाइम ऐसा आया, 2020 की बात है, कि कई बार ऐसे दौर आते हैं, बट मुझे लगता है कि इस चीज़ को डील करने का एक सबसे बेटर तरीका जो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ये बात राइट है जो आपने बातें कही कि ईगो सारी चीज़ें रहती हैं, और ये आ जाती है आप में नहीं, हम सब में, हर क्रिएटर्स में, आप में, हम सब में आती है, ये कॉमन बिहेवियर है। लेकिन इसको डील करने का मुझे लगता है जब आपके सक्सेस के दिन हो ना, उस टाइम ना बहुत ज़्यादा एगोइस्टिक मत रहना, हर बंदे से मिलना, और जहाँ लगे कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसमें घुसना, अपने पैसों को ना फैलाना शुरू करना। उससे आपकी पर्सनल ग्रोथ रुक जाएगी। जो आपका रेगुलर ग्रोथ होता है ना सर, जो एग्जिस्टिंग अभी कर रहे थे, उसमें बहुत हैम्पर होता है, लगता है यार फालतू का मैं ये दूसरा काम कर रहा हूँ, मेरा अपना बिजनेस अच्छा है, तेरे चक्कर में 3 लाख कमाने मैं इतना काम कर दूंगा, मैं 10 लाख कमा लूंगा। मुझे लगता है वो 10 के चक्कर में मत पड़ना, उस दिन वो 3 लाख पे ध्यान दे देना, क्योंकि जब डाउनफॉल आएगा ना तो दुनिया गाली दे रही होगी तेरे व्यूज नहीं आ रहे, पर अपने को पता है कि अंदर से पैसा बहुत आ रहा है पीछे साइड से, तो साइड से कमा रहे हैं। हाँ, आप दूसरे साइड से कमा रहे हो, तो वो बैक्ड आपका हो जाएगा। मतलब फाइनेंशियली जो प्रेशर आपके पास आएगा वो फील नहीं होगा, व्यूअरशिप वाला फील आएगा कि कहाँ पहले लाखों में व्यूज थे, अब 20-30 हज़ार हो गए, गिर गए, कोई देख नहीं रहा है। कुछ क्रिएटर कहते हैं अरे आप पहले आप चलता था, लेकिन फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अपने अच्छे दिन में सारे अच्छे काम कर लो। मैं हमेशा कहता हूँ, स्किल वाले क्रिएटर आते हैं कि अमरीश जी मैं ना कोर्स लॉन्च करूंगा जब मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। मैं क्यों 1 मिलियन में ऐसा क्या है, या मेरे 1 लाख हो जाएंगे तब मैं ये बात करूँगा। मैंने कहा सर जिस दिन आपको लग रहा है ना आज मेरे अच्छे दिन है, आज सारे अच्छे अच्छे काम कर लो, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म बिल्ड होगा, कभी पता नहीं चलता। क्योंकि आप ये देखो ना, पुनीत सुपरस्टार एक टाइम पे कितना बड़ा हाइप में गया, राइट, बिग बॉस के टाइम पे, लेकिन अब कौन पूछ रहा है? उस टाइम पे अगर वो अपनी कुछ चीज़ें लॉन्च करता, अच्छी चीज़ें करता, कोई ब्रांड लॉन्च करता, वो बहुत चलता, वहाँ से पैसा कमाता। राइट। तो अब हर बंदे में उतना दिमाग होता, वो वायरल इसलिए हुआ है, उसके बाद दिमाग नहीं था। मतलब जितने भी लोग वायरल होते हैं, मैं मानता हूँ, मेरा अपना पर्सपेक्टिव है कि उनके पास दिमाग नहीं होता।
अगर वो दिमाग होता तो वो वायरल ही नहीं होता। क्योंकि वायरल आप 2 दिन के लिए हो रहे हो ना, और वायरल भी आप ऐसी चीज़ों से होते हो जो आपको पता नहीं होता कि मेरी ये बातें लोगों को बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने जो बोल दिया। क्योंकि आपको पता, अगर आप खुद कॉमिक करने जाओ आप नहीं कर पाओगे, तो फिर उसके पास उतना दिमाग नहीं होता। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वायरलिटी के चक्कर में कभी मत पड़ना, क्योंकि वो पंप और डंप वाली स्टोरी होती है। बिल्कुल। और डंप के टाइम पे ना आपको पंप याद आता है कि यार वो जिंदगी, कभी आप ये लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि डाउनफॉल भी आएगा तो स्टेप बाय स्टेप ही आएगा, तब तक चीज़ें धीरे धीरे समझ आ जाएंगी। अच्छा, जैसे हम कोर्स पे ही आते हैं दोबारा, 5,500 का आप कोर्स बेचते हो, तो आपको बनाने में कितना टाइम लगता है एक कोर्स बनाने में? ऑलमोस्ट अगर मैं अपनी बात करूँ से टाइम आवर्स के हिसाब से, तो हम लोग अपना जो कोर्सेज है वो 2 मॉडल पे काम करते हैं। पहला है रिकॉर्डेड और दूसरा है लाइव। तो रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट अगर डिजिटल मार्केटिंग और मेरा चाहे यूट्यूब का जो यूट्यूब मास्टरी कोर्स है, इनके कंटेंट कुछ 20 घंटे के होते हैं, प्लस मंथ में 2 लाइव सेशंस मिलते हैं इनको, जो मेरी खुद की लाइव सेशंस होती है, तो वो 4-4 घंटे की लाइव सेशंस होती है। तो अगर आप बोलेंगे कि मार्जिन रेट क्या है, तो कोर्स में इतना बहुत बड़ा मार्जिन रेट नहीं है जब आप इतना एफर्ट्स, इतनी टीम, क्योंकि बच्चों के डाउट्स बहुत होते हैं, आपको सपोर्ट टीम लगानी होती है, उसकी एक सैलरी है, बहुत सारी चीज़ें। बस इस इंडस्ट्री में 20 से 30% का मार्जिन रहता है। बट ये भी डिफर करता है ना, जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग है, कोई एकेड का है, कोई फाइनेंस का है, तो सबके प्रॉफिटेबल रेट्स अलग अलग हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई बाहर खाने पीने की शॉप देखते हैं, तो हम बात करते हैं ना, यार मोमोज में बड़ा पैसा है ना, यार नूडल्स में पैसा है, गोलगप्पे में तो माथा मारी है भाई है ना। तो सेम कहानी इस इंडस्ट्री में भी है कि अगर कोई एकेड पढ़ा रहा है, कोई डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा है, कोई फाइनेंस सिखा रहा है, कोई पर्सनल फाइनेंस सिखा रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा है, कोई टेलरिंग सिखा रहा है, तो सबका मार्जिन अलग अलग रेट है। कहीं पे आपको सेल्स टीम रखनी पड़ेगी, किसी में जरूरत ही नहीं है, बच्चा ऐसे लिए जा रहा है। जैसे आजकल फाइनेंस वालों में, आज कोई भी ट्रेडिंग का कोर्स, जितने भी क्रिएटर देख रहे हैं आप, मैं उनको बोलूँगा आप ट्रेडिंग का कोई भी एक कोर्स बना दीजिए, छोटा सा 2 घंटे का, 1000 रुपये कीमत डाल दीजिए और इंस्टा पे प्रमोशन कर दीजिए, दबा के लोग खरीदते हैं बिना सेल्स टीम के, बिके जा रहा है, उसको पता भी नहीं है बिक रहा है उसका कोर्स ऑटोमेशन में। तो हर सेगमेंट में से अलग अलग रेट है, अलग अलग टाइम फ्रेम है, अलग अलग मेहनत है। बट वही है, जिसको जो काम मज़ा आता है वो काम करिए, किसी दूसरे की चाम को देख के मुझे लगता है नहीं कूदना चाहिए। आप और मैं, हम दोनों एक परफेक्ट एग्जांपल हैं, क्योंकि आपके सामने हर दिन एक बड़ा क्रिएटर आता है। बिल्कुल। और वो बताता है भाई मेरा तो 2 पेटी का काम है, और आपको लगता है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बैठा बैठा है ना, दिन भर अपने एम्प्लॉय से लड़ता झगड़ता रहता हूँ कि है ना, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, सर फटता रहता है, इधर काम नहीं हुआ, वो उधर से डंडा कर रहा होता है ब्रांड वाला, क्रिएटर को भाई बोलता भाई वीडियो बना दे, कहता आज टाइम नहीं है, आज घूम रहा हूँ पार्टी में। आपको लगता है मैं ये कर कुरा के इतना कर रहा हूँ, ये बंदा चिल एक वीडियो बना रहा है, मैं, फिर भी आप रुकते हो ना अपने आप को, आपने नहीं किया। सेम मेरे साथ है सर ऐसा, क्योंकि देखो अगर हम दूसरों को देख के उनके जैसे काम करने लग जाएंगे ना, नहीं कर पाएंगे, तो फिर मतलब हमारे काम कौन करेगा? इंटरेस्ट बेस होना चाहिए। बिल्कुल, मुझे पसंद ही नहीं है वीडियोस वगैरह बनाए। पॉडकास्ट तो मेरा ये ऐसा है कि मैंने इसे स्टार्ट कर लिया क्योंकि मुझे बातें करना बड़ा पसंद है, मुझे लोगों को जानना बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा यार जब मैं खुद बात ही तो करनी है, रिकॉर्ड करके डाल देते हैं। नहीं, पॉडकास्ट तो मैं मानता ही नहीं कि ये बिजनेस मॉडल है। अगर आप देखेंगे तो 1-2 क्रिएटर, जैसे 2-3 क्रिएटर्स हैं इंडिया में जो जिनको लोगों को देख के पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। अगर आप जानते हैं राज शमानी हो गए, एक बियर बाइसेप हो गए, इनको देख के लोगों ने बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट इंडस्ट्री में आए। बट अगर आप एक एवरेज देखें पॉडकास्टर की, तो ये अर्निंग नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे ब्रांड इंटीग्रेशन भी बहुत मुश्किल है। मैं हूँ मान लीजिए, अब आपने कोई भी एक ब्रांड पिच करोगे, क्या वो मुझे पसंद आएगा या नहीं आएगा, है ना। बाद में आप मुझसे रिक्वेस्ट करो बीच में डाल दूं क्या, आप कह रहे नहीं यार मेरा क्रेडिबिलिटी खराब। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं यहाँ पे कहाँ ब्रांड प्रमोट करूँगा? एक बात कह रहा हूँ आपसे कि मतलब कर भी रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों में, तो आप बहुत बात सवाल पूछोगे मुझसे करूँ कि ना करूँ, तो वो भी प्लेसमेंट बहुत कम हो पाई। तो वहाँ मुझे लगता है पॉडकास्ट एक रिलेशनशिप है, नेटवर्किंग है, जहाँ पे आप अपने सेगमेंट के जॉनरा के लोगों से मिलते रहते हो और कहते हैं अपने धंधे में अपने धंधे के लोगों से मिलते रहो, धंधा कभी खराब नहीं होता। तो इन्होंने वो मेथड पकड़ा हुआ है और वो सही चीज़ है साहब। तो जैसे अब ये कोर्सेज वगैरह तो आपका हो गया, ठीक है, आप यहाँ से बड़ा अच्छा से कमा रहे हो, हमें पता लगा और बहुत लोग भी कमा रहे हैं आपके साथ। तो आपने जैसे कई इवेंट्स भी करे हैं क्रिएटर्स वाले, उसके बारे में आप बताओ ना कि आपने अभी तक किस किस टाइप के इवेंट किए हैं? ऑलमोस्ट अगर वैसे तो हमने काफ़ी इवेंट्स करे। सबसे पहला इवेंट हमने 2017 में करा था टेक्निकल गुरुजी के साथ। अच्छा। हाँ, तो मैं टेक्निकल गुरुजी और स्टडी IQ जो यूट्यूब चैनल है उनके फाउंडर, जो स्टडी IQ करीबन 150 करोड़ में अभी अड्डा ने खरीदा, तो उनके फाउंडर है गौरव गर्ग। तो मैं, गौरव गर्ग और टेक्निकल गुरुजी, हम तीनों ने मतलब अनाउंसमेंट करके, और वो मैनेजमेंट में और मेरी जो मेरा फ्रेंड है टीम, तो हमने छत्तीसगढ़ में वो इवेंट किया, रायपुर में इंडोर स्टेडियम बुक किया। वहाँ पे कुछ 3,500 लोग आए थे।
2017 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें से कुछ 3000 में 2500 टेक्निकल गुरुजी के फैन होंगे, है ना, टू बी ऑनेस्ट भाई। इसमें भाई उनकी एक फैन फॉलोइंग थी सर, टेक्निकल मतलब उस टाइम अगर कोई यूट्यूबर पॉपुलर था तो वो टेक क्रिएटर्स पॉपुलर थे, जिसमें से टेक्निकल गुरुजी इज द नंबर 1, मतलब बहुत बड़ा, अभी भी खैर बहुत बड़ा नाम है वो, जितना पैसा उनके पास थोड़ा सा, लेकिन टेक वालों की अब वो खत्म हो गया है अभी। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं आपसे मिलने से पहले एक कंपनी से मिल के आया हूं, मैंने उससे पूछा कि सबसे ज्यादा पैसा कौन से को कमा रहा है, टेक क्रिएटर। तो सारा गेम सर है कि आप काम किसके साथ कर रहे हो, मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ उसका नाम लूंगा, वो जिसके साथ काम कर रहा है, फिर मैंने उसको बताया, फिर नहीं समझा सकते ना जो जिससे काम कर रहा है। तो कुछ ऐसा हमने उस टाइम इवेंट करा, बड़ी क्रेज भीड़ दिखी वहाँ पे। उसके बाद एक सेटटॉक नाम का लड़का था भोपाल में, अच्छा, वो कुछ ऐसे जियो वगैरह पे बहुत वीडियोस बनाता था, बहुत अच्छी, अब पता नहीं उसका एक कुछ अपना एक बिजनेस है। तो हमने उसके साथ भोपाल में इवेंट करा, जहाँ पे कुछ तकरीबन 700-800 क्रिएटर मैंने बुलाए। अच्छा, आज मुझे याद है कि मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि कोई मुझसे आके कहेगा ना कि कुछ बोलेगा तो मुझे तो जो जी रहा है ना वो मैं जी चुका हूँ है ना। आप बिलीव करेंगे, बाउंसर्स ने कुछ 300 लोगों की मेरे लिए लाइन लगवा दी थी सेल्फी के लिए, और मेरे जीवन में इतना डर गया कि भाई लोग क्या सोचेंगे, मेरे लिए सेल्फी लाइन लगवा दी। सर 2.5 घंटे में खड़ा रहा, वो वीडियो आज भी मेरे चैनल पे है, लोग आके सेल्फी लेते गए। मैं उनमें से कई ऐसे चेहरे देखता हूँ जिनके आज मिलियन में सब्सक्राइबर्स, मतलब लाइन लग के उसने सेल्फी दिलवाई। तो हमने कुछ ऐसे इवेंट्स करे, तो मुझे वहाँ से सीखने को मिला कि पूरे भारतवर्ष में लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, अगर इस मोबाइल फ़ोन का वो इस्तेमाल करें तो क्रिएटर इंडस्ट्री में वो आ सकते हैं। तभी हमने वो यूट्यूब चैनल वी में क्रिएटर शुरू करा था, और हमने फिर उसके बाद दिल्ली बहुत सारे इवेंट्स करे, काफ़ी इवेंट्स करे। बट बीते 1 सालों में हमने ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया स्किल क्रिएटर्स के लिए। हमने क्रिएटर सबमिट करा, जहाँ हमने 500 यूट्यूबर्स बुलाए। फिर वहीं हमने मोटिवेशन आ गया कि आज 500 के एक दिन 5000 करेंगे। वो कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत मैटर करता है। वो 5000 नंबर घूमने लग गया बार बार दिमाग में। लोगों ने कहा भाई 5000 बंदे तो बुला लेगा, वो यूट्यूबर। मैंने कहा बुला दूंगा। नॉन स्टॉप 3.5 महीना मैंने काम किया अपने ऊपर, पूरा दिन भर क्रिएटर फाइंड करता था, ढूंढता था, अनाउंसमेंट कर रहा हूँ चैनल से। और हमने क्रिएटर कार्निवल करा, इंदिरा गांधी स्टेडियम बुक करा पूरा, और पूरे 22,000 फॉर्म आए, डेटा आए, 22,000 डेटा आए, जिसमें से हमने फिल्टर मारा और हमने सिर्फ क्रिएटर्स बुलाए। मैंने कहा था कि जो उस स्टेडियम के स्टेज से मेरे जोक पे हंस पाएगा मैं उसी को बुलाऊंगा, और क्रिएटर के जोक पे क्रिएटर ही हंसते हैं सर। तो वो पूरा सक्सेसफुल हुआ, वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स रहा। हमने लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड वालों को बुलाया, उन्होंने पूरी काउंटिंग करी, पूरे ड्रोन लाइक CCTV कैमरे लगवा के प्रॉपर सारी चीज़ें हुई, और हमने 5000 क्रिएटर का वो वर्ल्ड रिकॉर्ड उस इवेंट में करा। बहुत से लोग पूछते थे कि भाई क्यों इतना पैसा खर्च किया, ऑलमोस्ट कुछ 60-65 लाख रुपए खर्च हुए थे मेरे, क्यों खर्च किया। बट मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे ना वो क्लास का मॉनिटर पसंद है, क्यों कहता ना भाई क्यों फालतू में खड़ा है, अपना टाइम बर्बाद कर रहा है पढ़ाई लिखाई छोड़ के। पर मेरे को एक काम पसंद है कि मुझे क्रिएटर से मिलना अच्छा लगता है, जैसे आपको अच्छा लगता होगा। मुझे उससे बातें करना पसंद है, उसके बिजनेस को जानना पसंद है। तो फिर यही मेरा जो हॉबी है, वही पैशन था, वही मेरा प्रोफेशन बन गया सर। तो ये सब चीज़ें चलती रही और बहुत सारी चीज़ें हमने करी। मैंने सुना आपको यूट्यूब इंडिया ने भी कुछ सिटी एम्बेसडर बनाया जी। अभी 2023 में ना यूट्यूब ने ये देखा कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूब के शॉर्ट्स से ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, एज अ कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म यूट्यूब और इंस्टाग्राम आपस में तो कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे। तो उन्होंने एक नया प्रोग्राम चालू किया क्रिएटर कलेक्टिव करके, जिसमें उन्होंने, अगर आपने देखा होगा तो दिल्ली का, नोएडा का, लाइक जयपुर का, अलग अलग उन्होंने लोकेशन चुने जो मेट्रो सिटीज़ थे, जहाँ पे उनको लगता था क्रिएटर हैं। बिल्कुल। और वहाँ पे उन्होंने ये डिसाइड करा कि यार एक हम पर्सन अपॉइंट करते हैं जो पूरे साल में हमारे क्रिएटर्स को थोड़ा गाइड करेगा कि जो आपके 1 लाख सब्सक्राइबर बन चुके हैं शॉर्ट्स में, इनको सही तरीके से आगे चैनलाइज कैसे करना है। तो दिल्ली में उन्होंने एरोसिटी में कुछ 4 इवेंट करे, जिसमें से 3 इवेंट का होस्ट मैं था। अच्छा। और उनमें से उन्होंने मुझे अनाउंस किया कि आपको दिल्ली का सिटी एम्बेसडर बनाते हैं 2023 का। और मुझे वो तो प्राउड मोमेंट था ही मेरे लिए कि यार इतने यूट्यूबर्स थे दिल्ली में, इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, उन्होंने मुझे चुना। उसके बाद अभी रिसेंटली 1 महीने पहले जब जूम मीटिंग हुई सारे सिटी एम्बेसडर की, तो उनके हेड्स ने सबसे पहले मेरा नाम लिया कि यार मैं अमरीश सर को दोबारा से रिवाइवल कर रहा हूँ 2024 में सिटी एम्बेसडर। और इन्होंने इवेंट्स को क्या एक तरफा लेके गए, तो मुझे बड़ा मेहनत सफल लगा कि यार मेरे जीवन में जो काम कर रहा था क्रिएटर्स के लिए, वो मतलब कहीं ना कहीं तो देखा गया, वो बड़ा अच्छा लगा। एक चीज़ और है, मैं आपकी एक तारीफ करना चाहूँगा, जैसे मैं जैसे आपके साथ बातें कर रहा हूँ, आप बोलते भी बहुत अच्छा हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक देखो खूबी होती है एक इंसान में, हर किसी इंसान में।
शायद मुझ में नहीं है, वो आप में है, आप बोल नहीं, आप में तो बहुत ज्यादा है। आपकी खूबी की वजह से सर हम आपके पास हैं, और आपके इंस्टाग्राम पे वीडियोस, यूट्यूब पे आपके पॉडकास्ट, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियो, बीच में आपके गिव अवे की वीडियोस बड़ा देख रहा था मैं, और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था कि यार मतलब आप हर चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं, मतलब यूथ के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये डेकेड्स बदल रहा है सर। बिल्कुल। ये जो डेकेड्स, मतलब डेकेड्स 10 सालों का होता है, मैं सोच रहा हूँ 5-5 साल का समझिए इंस्टाग्राम लाइक सोशल क्रिएटर में। ये 5 साल वाली जो हमारी जर्नी चली गई ना, अब जो क्रिएटर आ रहे हैं उनके साथ ना घुल मिल नहीं पाते। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, शायद वो लोग कुछ देखेंगे, अभी एक जगह इवेंट हो रहा है जहाँ पे इंस्टाग्राम के काफ़ी इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, तो मैंने उस मैनेजमेंट से पूछा, देख सुन, तूने सोलो रखा है क्या? उन्होंने कहा नहीं। मैं कहा रखी हो, मैं अगर रख रहा तो मेरे को मत बोला, क्योंकि तूने मुझे सोलो नहीं दिया। मुझे बड़ा गंदा लगेगा यार कि वो मैं उनको सुन रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों एक अंदर से फील आ रहा है। मैं उससे कोई जलन नहीं है मुझे, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, लेकिन पता नहीं कि अंदर से फील आता है यार। एक उम्र हो जाती है ना, 5-6 साल निकल के इंडस्ट्री में, कह रहा सर ये मैं समझ पा रहा हूँ, आप डोंट वरी। तो ये है, किसी इवेंट्स में जाता ही नहीं हूँ, बिल्कुल मेरा मन ही नहीं करता। मतलब मेरे को मोस्टली भी जितने भी क्रिएटर्स इवेंट होते हैं, बॉम्बे भी कई जगह हुए, मैं कहीं नहीं जाता मैं, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि यार भीड़ भाड़ में मैं पता नहीं बचने लग गया। पहले मेरे को स्टार्टिंग में जब इस इंडस्ट्री में आया था ना, मेरे को ये होता था यार वहाँ पे इवेंट हो रहा है, उस इवेंट में जाना है, यूट्यूब का इस इवेंट में जाना है, इस इवेंट में जाना है। अब मोस्टली मैं 1 साल से ऐसा हो चुका है कि मेरा ना मन सा हटता है, मुझे मन नहीं करता जाने का। ये है सर रियलिटी, क्योंकि ना हर जीवन में हम कुछ एक अगला स्टेप ढूंढते हैं। अब मैं बताऊं एज अ क्रिएटर, मुझे याद है एक टेडेक्स में मैं गया, लक्ष्मी विद्यापीठ करके लाइक गुजरात में। उससे पहले ना मैं यहाँ पे था गलगोटिया में गया, तो मेरे कैमरा मैन मेरे लिए खाना लाइन में लग के ले रहा है है ना, और मैं 2 बंदों के साथ बैठा हूँ, उसमें अरुण पंडित करके एक हमारे फाइनेंस क्रिएटर, एड्स देखे होंगे आपने, वो भी साइड में खा रहे थे। तो मेरा कैमरा मैन कहता है दूसरा पापड़ नहीं दे रहा ये मैंने कहा ले ले भाई, कोई नहीं यार, जाके कोई बात नहीं, तो बिना पापड़ लिया। और मुझे भी याद है, मैं ऐसी ना एक और इवेंट में गया था यार, मेरे को ये चीजें पसंद नहीं, क्योंकि देखो हम शायद इसे आप ईगो कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, हम जिस मुकाम पे आ चुके हैं ना, वो चाहिए होता है थोड़ा अच्छा नहीं लगता वहां जाके ऐसी सब चीज करना। क्योंकि रीजन इज वाई कि सेम टेडेक्स मैंने एक दिया था गुजरात में लक्ष्मी विद्यापीठ में, जैसे ही गाड़ी से उतरा तो उन्होंने फूल बिछा दिए मेरे लिए। तो वहां है ना, आपको एक बार चीज मिल गई तो वो फिर वो एक बेंचमार्क सेट हो जाता है यार, ये चाहिए, ऐसा चाहिए। तो नए क्रिएटर्स को तो मजा भी आता है जाने में, अभी तो उनको बहुत मजा आता है बाद में वो भी छोड़ देंगे, वो भी सब छोड़ देंगे वो। अच्छा, मेरी टीम ने कुछ सवाल लिखे हैं, मैं आपसे वो पूछना चाहूंगा जी। आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या हैं? हाँ, ये बड़ा वो है सर, मैं बताऊं आपको, मैं आपको थोड़ा पीछे से सुनाता हूँ। मैंने 7 3 साल पढ़ी सर, 7वीं क्लास 3 साल पढ़ी। क्यों? पहले गांव में था तो बहुत छोटा था, सबने कहा अरे बहुत छोटा, एक बार और डाल दो, तो लोगों ने सेम क्लास में डाल दिया। फिर जब गांव से दिल्ली में आया पहली बार, तो 8वीं 7th पास करके आया था, तो यहाँ पे 7th का टेस्ट दिया, पूरा 1.5 घंटा दिया। मेरे फादर बाहर खड़े थे और उन बाबा को लगा कि 1.5 घंटा तक कुछ कर रहा तो कुछ तो लिख ही रहा होगा। जैसे मैंने मास्टर को दिया तो मास्टर ने 1 मिनट में चेक कर दिया, 1 नंबर आए सर है ना। और पापा को दिया, बोल रहे यार आपका इसका एज वेज कम करा के इसको 4th में लिखवाओ नाम 7th, ये तो 8th लायक है ही नहीं। पापा ने बड़ी रिक्वेस्ट करी, उस मास्टर से पूछा कि प्रिंसिपल के पास ले गए, तो प्रिंसिपल ने कहा यार बहुत ही डेंजरस प्रिंसिपल थे, क्या नाम है तुम्हारा? मैं कहा अमरीश भारती। कौन से स्कूल से आया? तो बिहार में ना हमारे हिंदी में बोला जाता है राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय। तो मैं ताऊ बोला सर राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय। तो वहाँ पे एक और सर बैठे, कह रहा है कोई स्कूल तुम्हारे उधर बिहार के सर थे वो बोले तुम्हारे साइड में तो कोई स्कूल है? कह रहा हाँ सर स्कूल है। कह रहा बाहर जाओ। फिर पापा को बुलाया, बोल रहा देखो इसको 8वीं में तो लेंगे, उसको 7th में दोबारा डाल दो। इस वजह से मैं 7 3 साल पढ़ा सर। लाइफ में बड़ी अलग चीज थी। 7 नंबर ना मेरे साथ बड़ा घूमता है, 7 से मैं बहुत जुड़ जाता हूँ। मेरे चैनल पे 7 जिस दिन आया उस दिन 7 तारीख 7वां महीना 2017 था। अरे बाप रे, है ना। तो 7 का कुछ लगाव तो है मेरे जीवन में, ऐसा मेरे को लगता है। और फिर वो चला। फिर मैंने जब 12th पास आउट करी तो शादी हो गई थी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा पैसों का एक नीड रहता है, तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। 11th 12th के बच्चों को अकाउंट्स पढ़ाता था मैं। अच्छा। तो वहाँ से थोड़ा सा पैसे आना। अकाउंट्स ही पढ़ाया 11th अच्छा, के बच्चों को। तो आपका भी कॉमर्स बैकग्राउंड रहा? सीए। अरे सीए मैं भी था सर, सीपीटी पास आउट करी मैंने। अच्छा, मैंने आईपीसीसी करी। अच्छा, तो सीपीटी पास करके आईपीसीसी में भी प्रवीण शर्मा सर की लाइक रिकॉर्डेड क्लासेस। और अरे भाई साहब उन क्लासेस ने सिखाया मुझे अकाउंट्स। अच्छा, तो वो जो वायरल हो रखी थी पेन ड्राइव में बिकती थी, पेन ड्राइव और नकली हम लोग 200 रुपए में बहुत पढ़ी है उनसे पार्टनरशिप और ये सब हमने बहुत। तो लेकिन आज कितना प्राउड होता है कि यार उस इंडस्ट्री के जो लोग थे वो आज दोस्त बन गए। मतलब मैं आपको बताता हूँ, क्रिएटर लाइफ की वजह से जिनको हम देखते थे ना वो आज दोस्तों में गिने जाते हैं। मतलब इस बात का बहुत प्राउड है हमें। ट्यूशन पढ़ाता था, देखा था सीए वाले बंदे भी मेरे से ट्यूशन मांग रहे हैं। जीके में, मैं जीके में पढ़ाता था ट्यूशन,
मैं 1-1 घंटे के 1000 रुपये लेता था। मतलब थोड़ा बचपन से ही थोड़ा चंचला बच्चा तो था मैं, तो वो भी मुझसे ट्यूशन मांगते थे। मैंने कहा जब सीए बन के ट्यूशन ही पढ़ाना है तो मैं ट्यूशन ही पढ़ाऊंगा। मैंने छोड़ दी, फिर मैंने ग्रेजुएशन भी बीच में ड्रॉप आउट करी, सीए भी ड्रॉप आउट कर दी, और फिर मैं ट्यूशन में लग गया। 10 साल ट्यूशन पढ़ाई। फिर किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर आप ये यूट्यूब पे करो, तो फिर यहाँ शिफ्ट हो गए। वहाँ से आप यूट्यूब में? हाँ, वहीं से यूट्यूब पे आया। तो बेसिकली बोलो तो आप ग्रेजुएट भी नहीं हो। हाँ, मैं ग्रेजुएट भी नहीं हूँ, मतलब ये मैं कई बार बोल चुका। अच्छा, एक चीज़ आपसे जैसे जानना चाहता हूँ कि जो नए यूट्यूबर आ रहे हैं इंडस्ट्री में, उनके लिए उनके माइंड में भी सवाल आता है, क्वालिटी मैटर करती है या क्वांटिटी? सर दोनों चीज़ें ही अपने जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्रॉडर पिक्चर में देखें तो क्वालिटी की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है ना। क्वालिटी एक मिथ है, लाइक एंटरटेनमेंट में कंसिस्टेंसी एक वर्ड आ जाता है इसी में जुड़ा हुआ कि भाई क्या फिर क्या होना चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने कॉम्पिटिटर को देखिए कि उनका रोल क्या है। जैसे आप एंटरटेनमेंट में काम करते हैं, बहुत सारे एंटरटेनमेंट क्रिएटर्स हैं, मैंने देखा एंटरटेनमेंट वाले वीक में 1 वीडियो डालते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ तो ऐसे हैं जो महीने में 1 डाल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग 1 डाल रहे हैं। तो आपकी कंसिस्टेंसी क्वालिटी प्लस क्वांटिटी का वीक में 1 वीडियो होना चाहिए। अब क्वालिटी की डेफिनेशन कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपकी रील्स देख रहा हूँ मैं आजकल कुछ दिनों से। आप बड़ा क्या कहते हैं, क्रिएटर्स को मोटिवेट करने के लिए उनको ट्रिक्स बताते हो, एसईओज वगैरह की बताते हो। तो कभी आपके पास कोई ऐसा बंदे का मैसेज आया है कि जिसने कहा कि यार मैं आपको 0 फॉलोअर से फॉलो कर रहा हूँ, कि उसके 0 फॉलोअर थे, अब मेरे 1 मिलियन हो गए आपका कंटेंट देख देख के? डेली सर, मतलब 1 मिलियन तो एक आपने बेंचमार्क नंबर दे दिया। मतलब बड़े इसमें कई ऐसे क्रिएटर्स हैं जो जिन्होंने लाइक 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा। इसमें डेली मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर आपकी वजह से हमारे 20,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, 50,000 फॉलोअर्स हो गए। यूट्यूब और इंस्टा पे तो खैर मैं अभी काम कर रहा हूँ कुछ 4-5 महीनों से बहुत एक्टिवली होके, जहाँ मुझे 6 साल लगे 1 लाख फॉलोअर गेन करने में, 2 महीने लगे फिर अगले 1 लाख फॉलोअर गेन करने में, और अगला 1 लाख सिर्फ 24 घंटे में हो गया था भाई साहब। तो इस तरीके से मैंने ग्रोथ करी। मुझे बहुत प्राउड महसूस होता है कि मैंने सारा कंटेंट बेस्ड फॉलोअर गेन करा, कि जो मैंने सिखाने वाली चीज़ों पे लोग मुझे अभी भी मेरे पास एक मैसेज है कि एक आर्टिस्ट हैं जो मोदी जी को आर्ट बना के उनसे 1-to-1 मिलके वो मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ अमरीश जी, लाइक आपका रील देखा। तो रील से बड़े लोगों ने मैसेजेस करे, बट यूट्यूब पे ऐसे हज़ारों स्टूडेंट हैं जिनको हमने बनाया है। अभी द नेशनल क्रिएटर अवार्ड जो गवर्नमेंट ने किया था, मैं उसमें बैठा हुआ था और 3 लोगों ने आगे कहा कि सर आपको याद नहीं होगा, आपके सेमिनार में मैं सबसे पीछे बैठती थी और आज मैं नेशनल क्रिएटर अवार्ड में नॉमिनेटेड हूँ। तो मैंने वो मोबाइल में रिकॉर्ड भी किया उस टाइम। तो मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था कि यार हमसे सीख के लोग आज इस तरीके से गवर्नमेंट उसको नॉमिनेट कर रही है। तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है। और ये सर डेली मैसेजेस हैं हमारे पास कि आज कई हमारे स्टूडेंट दुबई में हैं जो वहाँ से इतना बढ़िया ग्रो कर रहे हैं। बहुत से क्रिएटर हैं जिन्होंने 0 से शुरू करा और आज दे आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। मैं ये नहीं बोलूँगा करोड़ों कमा रहे हैं, बट अपना वो अच्छा पैसा बना रहे हैं कि अपना वो घर चला रहे हैं, खुश हैं। बहुत बढ़िया। ये एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी कि आप मतलब ऐसे भी लोगों की हेल्प कर रहे हो देखा जाए तो। एक सवाल मेरा पर्सनल, आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ बदलते रहते हैं सर। मतलब जैसे ये हर एक के जीवन में, आप सबके जीवन में जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं और जो लोग सुन रहे हैं उनके साथ भी है। जब मैं पहले थोड़ा कम पैसे कमाता था तो कोई अलग मेरा एक लाइक मोटिवेशनल जो क्रिएटर्स थे। तो शुरुआत में मैं आपको बताऊँ संदीप माहेश्वरी जो सर हैं, हम लोगों ने जब यूट्यूब पे हम लोग ट्यूशन पढ़ाते थे तो हम लोगों को लगता था ना यार हम कुछ करें। तो हमने देखा एक पर्सन जो शर्ट पहन के बच्चों को मोटिवेट कर रहा है यूट्यूब पे, तो हमें लगा यार इनकी तरह बनना है। तो ये मेरे लिए बड़ा प्राउड का मोमेंट था कि आज से 1.5 साल पहले मैं उनके शो में भी था। उन्होंने जब ये सीरीज़ शुरू करी तो उनके साथ बैठ के वो पॉडकास्ट हमने करा संदीप सर के बगल में। और मुझे बड़ा प्राउड महसूस हुआ कि जब 1 घंटे बाद, जब शो के बाद वो मिलते हैं 1 घंटा हर क्रिएटर से, तो जब वो मिल रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आपके बारे में कई स्किल क्रिएटर्स जो आए थे उन सब ने कई बार नाम लिया। तो मुझे लगा मैंने कहीं ना कहीं तो आपकी एक आध बार वीडियो देखी थी मैंने, लेकिन मिलके बड़ा अच्छा लगा। तो मेरे लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट था कि वो है। बट अब धीरे धीरे चीज़ें बदल गई। जैसे अब मैं उनको एज अ मानता तो बहुत हूँ, लेकिन अब देखता नहीं होगी कि वो 11-12 के बच्चे शायद उनको ज़्यादा देखते होंगे। अब मेरे लिए अलग अलग जॉनरा के, अब मैं फाइनेंस के कंटेंट क्रिएटर जो इन्वेस्टिंग के बारे में ज़्यादा बात करते हैं कि भाई रिटायरमेंट 40s में कैसे लेना है, राइट है ना, अपनी लाइफ को कैसे एकदम अब ना वो चकाचौंधी जीवन नहीं चाहिए कि कैसे आप मिनिमलिस्टिक जीवन जी सकते हो, सब कुछ को एक जगह लेके आप पहाड़ों में जाके, मतलब वैसे अभी जी नहीं पा रहा हूँ, घूमना मेरे लिए जीवन में वही है कि बिजनेस ट्रिप, लेकिन वो जीवन जीना चाहता हूँ। तो वैसी वीडियोस बहुत देख रहा हूँ। तो विंट वेल्दी करके चैनल है जिसे काफ़ी फाइनेंस के क्रिएटर ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो मैं देखता हूँ। बैंगलोर की एक चैनल्स हैं जो काफ़ी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को लेते हैं जो लाइफ में जिन्होंने इस तरीके से हासिल करके पैसा बनाया है। तो
मेरे सर चैनल बदलते हैं, बट इंटरटेनमेंट में जो आपका एक सेगमेंट है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है मैं भुवन बाम को शुरू से एडमायर करता हूँ। जब मैं यूट्यूब पे जीरो था तब से लेके और आज आपके साथ बैठा हूँ तब तक। भुवन बाम तो देखो इस टाइम पे बोले तो इस इंडस्ट्री का शाहरुख खान है। हाँ, मतलब एक एडमायर मैं करता हूँ उस बंदे की ग्रोथ, पर्सनालिटी। मतलब उसने भी ऐसा शुरू में क्रिंज कंटेंट ही बनाया, अगर आप देखें तो कुर्ची पहन के बैठ के, लेकिन उसने ऐसा ग्रो करा ना अपने आप को एज अ पर्सनैलिटी, अपना बिहेवियर, अपना स्टाइल, अपना कंटेंट। मतलब उनका मैं बिल्कुल फ़ैन हूँ और मैं 1-2 बार मिला हूँ। द वे ऑफ पर्सनैलिटी, वो बिहाइंड द कैमरा भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे। नहीं, मैं खुद मिला हूँ, मैं तो काम भी किया है साथ में जी, ही इज़ वेरी नाइस गाय। हाँ, तो अब इसको हम एंड करते हैं। हाँ। तो मेरा एक लास्ट सवाल आपसे, जी हमारी जनता जो देख रही है उनके लिए कोई टिप्स दे के जाओगे आप? बिल्कुल सर, मैं तो मतलब मैं, क्योंकि खैर हम लोग लाइक क्रिएटर्स के लिए काम करते हैं, मैं आपको कहूँगा ये इकॉनमी एक ऐसी है। आप सोचो कि आपको 1 लाख रुपए आज एक क्रिएटर्स को ब्रांड दे देता है एक वीडियो में 30 से 40 सेकंड बोलने के लिए मिनिमम। मतलब आपके सामने तो बहुत सारे अलग अलग क्रिएटर्स का रेंज होगा, बट एवरेज तो कम से कम 50,000 रुपये तो है ही। अब आप सोचो 50,000 रुपये, आप इमेजिन करो आपके अपने रिलेटिव्स में कि पढ़ लिख के एक डिग्री लेके एक अच्छी सी कंपनी में अप्रोच करके अप्रेजल पाने के बाद तब जाके उसकी 50,000 सैलरी होती है, और आपने बस एक वीडियो बनाई और 50,000 रुपये मिल गए। तो सबसे पहले इसकी कदर करनी है। और जो लोग इस इंडस्ट्री में नहीं है, मुझे लगता है जो भी स्किल आपके अंदर है उसको आप सोशल मीडिया पे लेके आइए। जो भी आपके अंदर स्किल है, जैसे आप एंटरटेनमेंट में बहुत से लोग गाली बकते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया बका दे यार, पॉपुलर है ना, कंट्रोवर्सी कर दी, कोई लड़ाई झगड़ा करना चाहता है वो चीज़ कर। मैं कहना को जो भी स्किल, वट एवर यू हैव अ स्किल, आपको गेम खेलते हो आप वो वीडियोस बनाना शुरू कर दो। आप पढ़ा रहे हो, आप उसे सोशल मीडिया लाइक यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे पढ़ाना शुरू कर दो, और उसमें तड़का डालोगे, आप ग्रो करना शुरू कर दोगे। लास्ट यही टिप है कि सोशल मीडिया ज्वाइन कर लो। ये एक टिप है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है शायद आने वाला वक्त वो होगा, हर व्यूअर ही एक कंटेंट क्रिएटर होगा। हाँ, मतलब सबको पता है कि भाई बिजनेस ग्रो करना है, सोशल मीडिया पे जाना पड़ेगा। आज एक दुकानदार है, हम सब देखते हैं कि यार हमारे एरिया में एक दुकान थी, कपड़े की दुकान, किसी पे भीड़ नहीं है, इस पे पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो लोग अचंभा करते थे पहले। अब लोगों को पता है कि भैया अगर एक बिजनेस दुकान, लाइक ठेले की शॉप, कुछ भी, मोमोज की शॉप लगानी है, कैफे खोलना है, कपड़े की दुकान डालनी है, तो 10 इन्फ्लुएंसर बुलाने पड़ेंगे, उनसे वीडियो बनानी पड़ेगी, तब धंधा आएगा। तो व्यूअर को अब समझ आ रहा है कि धंधा करते कैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी रिसेंटली आप देख रहे हो वड़ा पाव गर्ल, हाँ, मतलब कितना वो अच्छा वायरल हो यूटिलाइजेशन गई किया है, उसने, कितना बढ़िया यूटिलाइजेशन किया है। और सेल इतनी मोटी कर रही है वो, कोई हद नहीं है। बहुत एकदम, मैंने सुना है उसकी डेली का गल्ला है 50,000 का या 60,000 का गल्ला है, जिसमें से उसकी प्रॉफिट ही होगा कम से कम 50%। मतलब 50%, मतलब और कितना वायरल है सोशल मीडिया पे। अगर वो अभी इसी टाइम अगर वो सारी चीजें मैनेज कर लें तो फिर तो बहुत बड़ा ब्रांड बन सकती है, बहुत बड़ा ब्रांड बन सकती है वो। तो गाइज मुझे बड़ा अच्छा लगा महात्मा जी टेक्निकल जी से मिलके, हमारे भैया से मिलके। तो आपके साथ ये मेरी वार्तालाप बड़ी अच्छी थी। तो आप भी कमेंट करना, आपको कुछ अगर पूछना हो उनसे, मैं इनके पास आपके मैसेजेस पहुंचाऊंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू जी, वेलकम जी।